आदाब नाजरीन, माई डिजिटल असिस्टेंट मोहम्मद और आप देख रहे हैं तेलंगाना टुडे न्यूज। उर्दू सहाफियों के मसाइल पर मोहम्मद अली शब्बीर से तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के वफद की नुमाइंदगी। तेलंगाना में उर्दू से वाबस्ता सहाफियों के मसाइल के हल और रियासती व जिले एक्रेडिटेशन कमेटियों में इनकी नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमत तेलंगाना के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के एक वफद को इस बात का तयख्खुन दिया। फेडरेशन के सदर एम.ए. माजिद की क़ियादत में एक वफद ने मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात की और इस हवाले से एक मेमोरेंडम पेश किया गया। वफद में फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन, नायब सदर सैयद अजमत अली शाह, सैयद अहमद जिलानी व दीगर ओहदेदारान, ज्वाइंट सेक्रेटरी सैयद लईख, मोहम्मद हबीबुद्दीन भी शामिल थे। बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना ने आज कांग्रेस की पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादिले ख्याल किया। अपने व्हाट्सएप पर यह इत्तला देते हुए गांधी ने कहा कि हसीना और गांधी के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने और दीगर कई उमूर पर बातचीत हुई है। इस दौरान कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थे। व्हाट्सएप पोस्ट पर मीटिंग की वीडियो जारी करते हुए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने लिखा, बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद जी आज दोपहर नई दिल्ली में सीपीपी की सदर सोनिया गांधी और कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी मोहतरमा प्रियंका गांधी के साथ इन्होंने हिंदुस्तान और बांग्लादेश के लीडरों से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में यात्रियों की बस खाई में गिर पड़ी, 10 हलाक, दहशतगर्द का शुबा। जम्मू कश्मीर के रियासी में शिवखेरी जा रही यात्रियों की एक बस पीर को खाई में गिर पड़ी। इस हादसे में करीब 10 लोगों की मौत हो गई। ओहदेदारों ने इब्तदाई रिपोर्ट्स के हवाले से बताया कि शकरी मंदिर जा रहे यात्रियों की बस पर दहशतगर्द हमला हुआ। हादसे की इत्तला मिलने के बाद पुलिस, फौजी दस्ता और नीम फौजी दस्ता मुकामी हादसे पर पहुंच गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुकामी हादसे के पास गोलियां भी बरामद हुई है। इसी के पेश नजर पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवखेरी मजहबी मुकाम से दर्शन करके लौट रहे थे। इंसिडेंट हुआ है और ये इनिशियली जो हमें रिपोर्ट्स आई वो यही है कि मिलिटेंट्स हाथ लगाए बैठे थे और उन्होंने उस बस के ऊपर फायर किया जो कि शिवखोड़ी से निकली थी और टूवर्ड्स कटरा जा रही थी। उसकी वजह से जो ड्राइवर है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ा और वो नीचे बस जो है वो खाई में चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी कंप्लीट किया जा चुका है। 9 आर फीयर डेड राइट नाउ एंड 33 इंजर्ड हुए हैं। उनको इमीडिएटली नारायणा हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के लिए एम्बुलेंसेस को निकाल दिया गया। हम कहाँ से थे ये लोग, कुछ इसकी जानकारी मिल पाई है? क्योंकि ये श्रद्धालु है कहा जा रहा है। ये लोकल्स नहीं है, अभी उनकी आइडेंटिटीज जो है वो क्लियर नहीं हो पाई हैं, बट जो अभी इनिशियली पता चला है वो दे मे बी बिलोंग टू यूपी। मैम कुछ इनपुट्स थे क्या इस एरिया में? क्योंकि देखा गया है कि रजौरी में पिछले दिनों कुछ रिकवरीज हुई थी, ओजीडब्ल्यू पकड़े गए थे, तो क्या इस इलाके में कुछ इनपुट्स थी? देखिए ऑलरेडी हम देखते आए हैं जब भी कोई मिलिटेंसी कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसके बाद हम लोग वैसे ही हाई अलर्ट पे हमेशा से रहे हैं। तो आज भी और पिछले कई दिनों से वी वर ऑन हाई अलर्ट और ये सारी जो शिवखोरी श्राइन है उसको पूरे तरीके से सिक्योर किया गया था। उसके आसपास के इलाकों में भी बड़े दिन से हम अपनी एरिया डोमिनेशन के एक्टिविटीज और बाकी वीडीजीज के साथ हमने उनके साथ फायरिंग प्रैक्टिस भी करी थी और उनको सबको अलर्ट पे ही रखा गया था। मैम एक अंतिम सवाल करना चाहेंगे, जैसे कि देखा गया कि आपने क्यों नहीं सीधा पहले चालक को ही निशाना बनाया, क्या अंदर फायरिंग जो सिर्फ चालक के ऊपर ही हुई है या श्रद्धालुओं के ऊपर? ये अभी इट इज टू सून। अकबर नगर में योगी हुकूमत ने तामीरात की निदामी कार्रवाई तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी एसपी हुकूमत के मुआतकार में जमीन माफिया के जरिए ककरियल नदी व बंधे के दरमियान बसाई गई अकबर नगर की गैर कानूनी कॉलोनी की निदामी कार्रवाई पीर को शुरू हो गई है। ऑफिशियल जराये के मुताबिक एसपी के मुआतकार में जमीन माफिया ने हुकूमत से साजबाज कर साल 2012 से 2017 के दरमियान ककरियल नदी और बंधे के दरमियान कसीर मंजिला इमारतें और बड़े बड़े शोरूम खड़े कर दिए थे। पैदा हुए हैं, मेरी अम्मी बूढ़ी हो गई है यहाँ और हम तो यही, मेरे बच्चे हो गए हैं, करीब 14 साल का मेरा लड़का है। बताइए हम यहाँ पैदा हुए हैं, अब बताइए इतने पुराने सब घर हो गए, मेरी अम्मी बूढ़ी हो गई है, जितने मेरे परिवार के चले गए, मेरे पापा खत्म हो गए। अब बताइए घर ऐसी सरकार आई, मोदी जी योगी जी जब इलेक्शन से पहले ये कहेंगे
जो जहाँ रह रहा उसको वहीं रहने देंगे, गरीबों को नहीं हटाया जाएगा। अब हम लोग सोचे जब मोदी जी इतना कह रहे हैं तो ला मोदी जी को भाई वोट दे, किसी को ना वोट दे। ये तो यही तो सोचेंगे भाई हम लोग का जो जहाँ है तो वहीं रहेंगे। अब अपना आशियाना बनाने के लिए उनको गए वोट दिया, हमारे वोट से वो कुर्सी पे बैठे, हम ये लोग को निकाल फेंके दिए दे रहे। ये कैसी सरकार है भाई? हाँ जोड़ तो उनसे ये विनती कर रहे हैं भाई, हम लोग जैसे उन्होंने कहा कि जो जहाँ रह रहा है वहीं उनको रहने दीजिए, और हम लोग को मत से जो लोग बहुत खून पसीने सब्जी का तेल मेरे मियाँ लगाते हैं। अब बताइए जीवन की कमाई मैंने लगा दी है। अच्छा, कितना लागत आप लोग का इसमें चला गया? अरे मेरा 10 लाख घर में लग गया, 2 मंजिल बनाया है। 10 लाख रुपया लगा। मजदूर के थोड़ा थोड़ा करके लगाया है। बाहर हमने अपने आदमी को मुन्ने बच्चे घर में लेके मड़ैया पड़े थे, उसको हमने सऊदी अरब भेजा, तब जाके हमने बनवाया। अब तो आपने फिक्स कर लिया था, अब सेटल कर दिया था घर, अब वहाँ पे आपको किस्त देना पड़ेगा? वहाँ यहाँ कह रहे हैं, यहाँ का घर हम लोग का ले रहे हैं, हम लोग से वहाँ कर्जा कह रहे हैं पैसा देने, तो हम लोग कहाँ से अब देंगे? ये बताइए, रोटी को तो लाले पड़े हैं। किस्त जब हमारा घर लिए ले रहे हैं और जब वहाँ किस्त नहीं दे पाएंगे तो वहाँ तो धक्के मार के निकाल देंगे। तो अब ये न्यायालय तेलंगाना पुलिस से मुतालिक वेबसाइट्स हैक करने के मामले में अहम पेशरफ्त हासिल करते हुए पुलिस ने इस सिलसिले में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। डीजीपी रवि गुप्ता के मुताबिक तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो पुलिस डिपार्टमेंट के हैक आई एप्लीकेशन का डेटा चोरी करने वाले हैकर को गिरफ्तार किया गया। इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया गया था और कल मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। डीजीपी ने बताया कि हैक आई एप्लीकेशन से मुतालिक डेटा चोरी करने वाले मुलजिम की निशानदही की गई और एक टीम दिल्ली रवाना की गई और हैकर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम साबिक में भी साइबर क्राइम के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। और कर्नाटक में हालिया चंद दिनों के दौरान हुई बारिश के सबब तेलंगाना के जोराला प्रोजेक्ट की सतह में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। मुत्तहिदा जिले महबूबनगर का ये प्रोजेक्ट काश्तकारी और पीने के पानी की जरूरियात की तकमील करता है। पीर की सुबह इस प्रोजेक्ट में 3806 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 318.516 मीटर के बरखिलाफ मौजूदा तौर पर इसकी सतह 315.840 मीटर दर्ज की गई। हालिया चंद दिनों के दौरान हुई बारिश से दरियाए कृष्णा में पानी की सतह में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। तेलुगु देशम सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू इस माह की 12 तारीख को आंध्र प्रदेश के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। चंद्रबाबू नायडू के लिए नई गाड़ियों का काफिला तैयार किया गया। इस सिलसिले में इनके लिए नई गाड़ियों के काफिले को तैयार रखा गया है। ताड़ेपल्ली में इंटेलिजेंस के दफ्तर के करीब इन 11 नई गाड़ियों को तैयार रखा गया है, जो कि काली रंग की है। इन गाड़ियों में से 2 गाड़ियों पर सिग्नल जामर नस्ब किया गया। टोयोटा कंपनी ने इन गाड़ियों को तैयार किया है। ओहदेदारों ने बताया कि चंद्रबाबू नायडू की गाड़ियों के काफिले के लिए इन असरी गाड़ियों की तैयारी की गई। शंभावी चौधरी समस्तीपुर की पहली खातून एमपी। बिहार हुकूमत में देही उमूर के वजीर अशोक चौधरी की बेटी शंभावी चौधरी ने समस्तीपुर रिजर्वर में शंभावी है तो संभव है जैसे नारों के दरमियान शानदार जीत के साथ न सिर्फ अपनी सियासी जिंदगी की शानदार शुरुआत की है, बल्कि वो इस सीट से पहली खातून रुकने पार्लियामेंट भी बन गई। जनायक करपुरी ठाकुर की जाए पैदल समस्तीपुर पार्लिमानी सीट से 1957 के पहले आम इंतखाबात से लेकर 2019 तक के लोकसभा इंतखाबात में किसी खातून उम्मीदवार के सर पर जीत का ताज नहीं सजा था। शंभवी चौधरी ने साल 2024 के आम इंतखाबात में समस्तीपुर से न सिर्फ जीत हासिल की और एमपी बनी, बल्कि इन्होंने समस्तीपुर से पहली खातून एमपी मुंतखब होने का एजाज भी हासिल किया। इस बार समस्तीपुर लोकसभा सीट पर मुकाबला कई लिहाज से दिलचस्प बन गया था। यहां से नीतीश हुकूमत के 2 विज़रा अशोक चौधरी और महेश्वर हजारी के बच्चे इंतखाबी मैदान में उतरे थे। एक तरफ जहां नीतीश हुकूमत के देही उमूर के वजीर अशोक चौधरी की बेटी शंभावी चौधरी कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की इत्तेहादी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के टिकट पर इलेक्शन लड़ रही थी, वहीं इत्तलात आमा के वजीर महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी इंडिया इत्तेहाद की जुजू कांग्रेस के टिकट पर इंतखाबी मैदान में उतरे थे। नीतीश हुकूमत के 2 विज़रा के बच्चों के दरमियान होने वाली इंतखाबी जंग पर लोग नजर रखे हुए थे। शंभावी और सनी दोनों पहली बार इंतखाबी मैदान में उतरे थे। समस्तीपुर पार्लिमानी सीट से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की उम्मीदवार
शंभावी चौधरी ने कांग्रेस उम्मीदवार सन्नी हजारी को 1,87,251 वोटों के फर्क से शिकस्त दी और पहली बार एमपी मुंतखब हुए हैं। समस्तीपुर की पहली खातून एमपी होने के साथ ही इस इलेक्शन में शंभावी चौधरी सबसे कम उम्र मेंबरान पार्लियामेंट की फहरिस्त में भी शामिल रहे। पुष्पेंद्र सरबीज, प्रिया सुरूज, शंभावी चौधरी और संजना जाटू 18वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र की एमपी बनी है। चारों एमपीज की उम्र 25 साल बताई गई। किराएदार 12 साल से ज्यादा अरसे तक जायदाद पर काबिज रहे वो इस जायदाद का मालिक बन जाएगा। मालिकीन जायदाद के लिए जरूरी हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फैसला जो कब्जे मुखालिफाना से मुतालिक था, मालिकीन जायदाद में एक बेबुनियाद बेचैनी का सबब बना। जितने मुंह उतनी ही बातें। एक अफवाह फैली कि अगर कोई किराएदार 12 साल से ज्यादा अरसे तक जायदाद पर काबिज रहे वो इस जायदाद का मालिक बन जाएगा। बहुत सारे मालिकीन जायदाद के लिए तशवीश का बाज बना। कब्जे मुखालिफाना का उसूल इस सूरत में कारगर होगा जब मालिक जायदाद अपने हक मालिकाना से बिल्कुल गाफिल हो, ना वो कोई किराया हासिल कर रहे हो और ना इसके किराएदार से इसका किराएनामे का कोई मुआहदा हुआ हो। इस तवील अरसे यानी मुसलसल 12 साल तक किराएदार या काबिज का कब्जा मुस्तकिल हो और इसके पास रिहायशी सबूत के अलावा कई जरूरी दस्तावेजात यानी कि वोटर लिस्ट में इसका नाम, लाइट और पानी का बिल इसके नाम पर आ रहा हो और वो म्यूनिसिपल टैक्स अदा कर रहा हो और इसके नाम पर टैक्स रसायत जारी हो रही हो। इसके और मालिक के दरमियान कोई किराएनामे का मुआहदा हुआ हो और ना ही मालिक जायदाद ने इससे किराए का मुतालबा की और तखलिया की नोटिस जारी की हो। अलावे अजीम मालिक जायदाद के पास जायदाद की मिल्कियत का कोई दस्तावेज ना हो और ना कोई ऐसा दस्तावेजी सबूत हो जिससे वह अपना हक मिल्कियत साबित कर सके। इस बात में कोई शक नहीं कि शहर और अजला में कई ऐसे खदीम मकानात है जिनके मालिकीन और काबिजीन के पास कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। मसलन 100-150 साल खदीम मकानात में कई खानदान आबाद है जिनके पास कोई दस्तावेजात नहीं है, यहाँ तक कि तकसीम नामा तक नहीं है, फिर भी इनका कब्जा हक मालिकाना अदा कर रहे हैं। ऐसी जायदादें अगर किसी को जुबानी किराएनामे पर दे दी जाए और किराए की रसीद हासिल ना की जाए तो फिक्र व तरदूद की बात हो सकती है। ऐसी जायदादें अगर किराए पर दी जाए तो एक मुकम्मल किरायानामा तहरीर करवाना चाहिए जिसमें किराएदार इस बात को तस्लीम करे कि वो किराएदार है और आप मालिक मकान, यानी आपके और इसके दरमियान मालिक व किराएदार का ताल्लुक या रिश्ता रहे। ऐसे मालिकीन के लिए फिक्र की जरूरत नहीं है। दो बदनाम जमाना रॉडी शीटरों और 3 मुलजिमीन की गिरफ्तारी अमल में लाई गई जो कत्ल की कोशिशों में मुलविस थे। एक जराये से मिली मुसद्दक़ इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मंगलहाट पुलिस स्टेशन लिमिट्स के तहत गोशामहल डिवीजन साउथ वेस्ट जोन हैदराबाद में 5 मुलजिमान जो कि मंगलहाट पुलिस स्टेशन लिमिट्स के 2 बदनाम रॉडी शीटर शामिल है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया जो कि रहीमपुरा ग्राउंड मंगलहाट हैदराबाद के करीब कत्ल की कोशिश के केस में मुलविस बताए गए। Thanks for watching Telangana Today News. For more updates, subscribe our channel, like, comment, and don't forget to share.